सरकार देश में सड़कों और पुलों का जाल बिछा रही है। इससे इंफ्रा कंपनियों का कारोबार चमक रहा है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या इन कंपनियों के शेयरों से पैसा बनाया जा सकता है। आपकी सोच तो सही है, लेकिन शेयरों में निवेश से पहले आपको उनका फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, जैसे किन कंपनियों का कारोबार मजबूत है या इनकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पिछली तिमाही में किन कंपनियों का कारोबार मजबूत रहा है। केंद्र सरकार ने इंफ्रा सेक्टर के विकास के लिए काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। इसका असर इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के ऑर्डर इनफ्लो में दिख रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली तिमाही में मजबूत रहे हैं। ऑर्डर पूरा करने की रफ्तार में तेजी से इंफ्रा कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे अच्छे रहे और पहले मिले वर्क ऑर्डर की वजह से भविष्य मजबूत नजर आ रहा है। इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी कंपनियों के ऑर्डर पूरा करने की रफ्तार यानी एग्जीक्यूशन मजबूत रही, जिससे आय ग्रोथ मजबूत थी। अब कुछ स्पेसिफिक कंपनियों की बात कर लेते हैं। केईसी इंटेल, एनसीसी, पीएनसी इंफ्रा की आय ग्रोथ 30% से ज्यादा रही। कच्चे माल की ऊंची कीमतों से एलएनटी, पीएनसी इंफ्रा को छोड़ ज्यादातर ईपीसी कंपनियों के मार्जिन टूटे। हालांकि केईसी, अशोका बिल्डकॉन को छोड़ बाकी सभी कंपनियों के मार्जिन में तिमाही दर तिमाही सुधार हुआ। मजबूत ड्राई बल्क ग्रोथ के चलते अडानी पोर्ट की कार्गो ग्रोथ में सुधार हुआ। गुजरात पीपावाव पोर्ट के नतीजों में ऑलराउंड सुधार रहा। एग्जिम वॉल्यूम में 6% YOY कमी होने के बावजूद लैंड लाइसेंस फी यानी LLF खर्चों की कमी से कॉनकॉर के नतीजों में सुधार हुआ। रेल के मार्केट शेयर में सुधार से गेटवे डिस्ट्रीपार्क के कार्गो वॉल्यूम में 4.4% ग्रोथ हुई, पर बढ़े हुए खर्च पास ऑन करने में देरी से मार्जिन में कमी रही। अब इस बात की पड़ताल करते हैं कि कंपनियों के कर्ज की हालत कैसी है। सरकारी संस्थानों से पेमेंट में देरी से कंपनियों की वर्किंग कैपिटल जरूरतों में बढ़ोतरी हुई। हालांकि पहली तिमाही में अमूमन ऐसा होता है, जो कि आने वाली तिमाहियों में रिजर्व हो सकता है। वर्किंग कैपिटल की जरूरतें बढ़ने से तिमाही दर तिमाही कंपनियों के नेट कर्ज में बढ़ोतरी हुई। ये भी देखना अहम है कि इन कंपनियों के पास आगे ऑर्डर मिलने की क्या संभावना बनती है। अप्रैल से जुलाई 2022 के दौरान नेशनल हाईवे के नए ऑर्डर मिलने और पुराने मिले ऑर्डर्स के कंस्ट्रक्शन की स्थिति कमजोर रही। इसी वजह से कंपनियों के ऑर्डर इनफ्लो मिले जुले रहे हैं। हालांकि एलएनटी, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स, एनसीसी और एचसी इंफ्रा के ऑर्डर इनफ्लो एक्सेप्शनली मजबूत रहे, पर कंपनियों के ऑर्डर बैकलॉग या पूरा करने वाले बकाया ऑर्डर की स्थिति काफी मजबूत है। ज्यादातर कंपनियों का ऑर्डर बैकलॉग पिछले एक साल की आय से 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कि इस सेक्टर का आउटलुक कैसा है। कोविड का असर खत्म होने के चलते आगे कंपनियों के ऑर्डर पूरा करने की रफ्तार मजबूत रहने का अनुमान है। कमोडिटी कीमतों में स्थिरता से कंपनियों के तिमाही नतीजों में ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है। दूसरी तिमाही में मार्जिन में कमजोरी जारी रह सकती है, पर ऑर्डर में पास थ्रू क्लॉजेस और नए प्रोजेक्ट ऊंची लागत खर्च पर जाने से तीसरी तिमाही से मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है। अब सवाल ये है कि इंफ्रा कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे, इनका आउटलुक भी अच्छा है, तो क्या इन शेयरों में निवेश करना चाहिए? चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं इस बारे में ब्रोकर्स। तो फिलिप कैपिटल की राय यह है कि इंफ्रा सेक्टर के शेयरों के वैल्यूएशन बेहद आकर्षक हैं। अगले 12 से 18 महीने में इंफ्रा शेयरों में जबरदस्त रिटर्न मिलने की उम्मीद है। फिलिप कैपिटल के लिए सेक्टर में पीएनसी इंफ्रा टॉप पिक है। साथ ही एनसीसी, एचजी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट पसंदीदा शेयर हैं। आईटीडी सीमेंटेशन, आईआरबी इंफ्रा और जीआर इंफ्रा में अपसाइड की गुंजाइश सीमित है। हालांकि इन शेयरों में निवेश करने से पहले आपको किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार की राय जरूर लेनी चाहिए।